ओके। सो आज हम क्या करेंगे कि जो एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप किया है आप सब लोगों ने। आई थिंक मुझे आज किसी का मैसेज आया था। अ, किसी को सेट तो जिसने मुझे मैसेज किया था उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कौन बाकी है जिसका प्रॉब्लम अभी भी है? विराज। ठीक है, सेशन के बाद देख लेते हैं उसको, है ना। ओके सर। ओके। सो एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप हो जाए उसके बाद मैंने आपको बोला था कि उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें समझना है पूरा। ओके, अब जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो आप सेटअप करोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा डायलॉग आएगा आपके पास, जिसके अंदर यहाँ पे ऊपर लिखा होगा न्यू प्रोजेक्ट। फ्लटर प्रोजेक्ट नहीं होगा आपके अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग से सेटअप किया हुआ है। यहाँ तो किसी को डायरेक्ट ऐसी स्क्रीन आती होगी, टेम्पलेट वाली डायरेक्ट ऐसी आ रही है गाइस, बराबर। तो अब उसमें पहला काम क्या करना है आपको, तो आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, एम टी स्क्रीन, एम टी एक्टिविटी, यह लिखा होगा आपको एम टी यू आई एक्टिविटी, है ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में जाना है, फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन नेम देना है। तो एप्लीकेशन नेम में जब भी आप सिलेक्शन दो, जो भी नाम आप प्रोवाइड करो, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और स्पेस अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दो नेम के बीच में स्पेस अगर आप दे रहे हो यहाँ पे दो नेम के बीच में, तो दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेस के बाद जो वर्ड आप स्टार्ट कर रहे हो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। देखो, अब नहीं लिखोगे तो कोई एरर तो नहीं आएगा, पर आपको पता है जावा के अंदर फर्स्ट लेटर क्लास का क्या होता है, कैपिटल होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनेगा वो उसके हिसाब से ही बनेगा। और हैबिट आपको यही रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पैकेज नेम। तो पैकेज नेम बाय डिफ़ॉल्ट बनता है कॉम डॉट एग्जाम्पल, कॉमन रहता है। उसके बाद ऐप का नाम रहता है कॉम डॉट माई एप्लीकेशन, ये आपका डिफ़ॉल्ट नाम है, क्या है, डिफ़ॉल्ट नेम है। और डिफ़ॉल्ट नाम आपको पता है कि भाई ये है, तो अगर मान लो आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, कॉम डॉट डेमो कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, कॉम डॉट डेमो, या तो फिर आपको जो भी बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है वो भी आप रख रहे हो तो चलेगा। पर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव करो, तब आपका एप्लीकेशन पैकेज नेम मस्ट बी, जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है उस हिसाब से सेट करना है। एग्जाम्पल वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, कि जब आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड कर रहे हो तब कॉम डॉट एग्जाम्पल को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो कंपलसरी आपको एप्लीकेशन का नाम कॉम डॉट एप्लीकेशन नेम, यहाँ कुछ इस तरीके से अरेंज करो पैकेज को कि जो यूनिक हो, ठीक है। पैकेज नेम क्या होना चाहिए, ऑलवेज यूनिक, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर ये लोकेशन है, लोकेशन आपको चेंज करना है तो फिर यहाँ पे दो लैंग्वेज है, कॉटलिन एंड जावा। यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको जावा, और यहाँ पे है वर्जन। तो वर्जन सीखा था हमने, 5.1 ले लो, लॉलीपॉप वर्जन। और नया जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसमें आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देगा, ग्रूवी वगैरह लिखा होगा ना, ग्रूवी, तो उसमें लास्ट ऑप्शन जो है ना, ग्रूवी ग्रेडल, वो सेलेक्ट करना है आपको, लास्ट वाला ऑप्शन। वो जावा के लिए, कॉटलिन वाला नहीं देना है आपको, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, फिनिश करना है। बस 1 मिनट आया मैं। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा ध्यान से देखना, उसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ना वो एंड्रॉइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो देखो, पहला यहाँ पे, जब भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट होगा तो यहाँ पे ऊपर देखो एंड्रॉइड दिख रहा है आपको, ये एंड्रॉइड में ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो देखो, अगर आपने एंड्रॉइड सेलेक्ट किया है, अगर आपने एंड्रॉइड सेलेक्ट किया है तो उसके अंदर कंपलसरी ऐप नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, अगर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है तो। अगर नहीं दिख रहा है आपको एंड्रॉइड के अंदर ऐप फोल्डर, तो समझ लो कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हुआ है। तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो इस तरीके से कुछ दिखेगा, माई एप्लीकेशन करके दिखेगा ना, अगर आपने एंड्रॉइड सेलेक्ट किया है तो भी। तो मान लो कि प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, एंड्रॉइड सेलेक्ट करने के बाद ऐप दिख रहा है, इट मीन्स प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं, ध्यान से समझना है इसको। फोल्डर स्ट्रक्चर में पहला इसको ओपन करोगे तो 3 फोल्डर दिख रहे हैं आपको। उसमें पहला फोल्डर है हमारा मैनिफेस्ट, उसमें एक फाइल होती है एम एफ मैनिफेस्ट फाइल डॉट एक्सएमएल। समझो इस फाइल का काम क्या है, कि एंड्रॉयड में जितने भी परमिशंस होते हैं, हार्डवेयर परमिशन या सॉफ्टवेयर परमिशन, वो सारे इसके अंदर होते हैं। कैसे, कैमरा परमिशन है, ब्लूटूथ परमिशन है, वाईफाई, गैलरी, इंटरनेट, ऑल परमिशंस मस्ट बी डिफाइन हियर। अगर परमिशन डिफाइन नहीं किया तो ऐप के अंदर वो चीज़ आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। क्या, एक्सेसिबल नहीं होगा। दूसरा, कि आप जितने भी पेज बनाओगे उस पेज की एंट्री कंपलसरी यहाँ पे होती है, ये आपकी एक्टिविटी है यहाँ पे। दूसरा, कि यहाँ पे सर्विस आप जो बनाते हो, बैकग्राउंड सर्विस है, ब्रॉडकास्ट है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बनती है। उसके अलावा आपने सुना होगा मेटा डेटा, वो भी यहाँ पे सेट करना होता है। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सेट करते हो, मान लो फेसबुक इंटीग्रेशन करते हो, आप क्या करते हो, फेसबुक इंटीग्रेशन, तो उसका सेटअप भी यहाँ पे आपको करना पड़ता है। एप्लीकेशन का आइकॉन जो सेट करना होता है वो भी यहाँ पे सेट करना होता है, देखो है ना। एप्लीकेशन का नेम वो भी यहाँ पे सेट होता है, ठीक है। तो सब चीज़ें, इट मीन्स इन शॉर्ट समझ लो कि आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। क्या फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आप प्रॉपर नहीं बना रहे हो, प्रॉपर उसके अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया गया है उसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी सेटअप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्सेसिबल नहीं होगा। क्या, एक्सेसिबल नहीं होगा। तो एक्सेसिबल नहीं है, इट मीन्स के इसका मतलब क्या हुआ, कि आपको एक्सेसिबल करना पड़ेगा, अदरवाइज हर बार ये परमिशन मांगेगा, या तो हार्डवेयर एक्सेस करने ही नहीं देगा आपको,
और एप्लीकेशन बार बार क्या करेगा, आपकी क्रैश कर देगा। तो एप्लीकेशन क्रैश करेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी नहीं। समझ में आया? अगर आपने मान लो ऐसा बनाया कि भी क्लिक कर दो वेबसाइट ओपन हो, पर अगर आपने इंटरनेट की परमिशन नहीं दी है तो आपका मोबाइल पहले चेक करने जाएगा भाई परमिशन है इंटरनेट का, नहीं है, तो फोर्सफुली क्या करेगा, एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एप्लीकेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसकी फाइल ये वाली है। ठीक है? दूसरा फाइल होता है जावा फाइल। जावा फोल्डर के अंदर एक पहला पैकेज है जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे, आपके एप्लीकेशन के सारे पेजेस। दूसरा एप्लीकेशन इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक्टिविटीज, जावा क्लास, सब चीज़ें यहाँ पे रहेगी, सब चीज़ें। तो जब तक यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन नहीं मिल रहा है पेज क्रिएशन का, तब तक आप पेज क्रिएट इसमें नहीं कर पाते हो। तो आपको कंपलसरी पहले क्या करना पड़ता है, पेज क्रिएशन पहले इसमें ही करना पड़ता है, फिर इसकी एंट्री होती है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। तो इन शॉर्ट ये पैकेज आपको यूज़ करना है पहला वाला, बाकी दो आपको यूज़ नहीं करने, टेस्टिंग पर्पस है। ठीक है? तीसरा फोल्डर है यहाँ पे रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर जो है ना, उसको शॉर्ट बोलते हैं आरईएस फोल्डर। इसमें सिर्फ डिज़ाइन का काम होता है और कुछ काम नहीं होता है। ये डिज़ाइन के रिगार्डिंग जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, जो भी कंट्रोल यूज़ करने हैं, सारे इसमें यूज़ करने हैं। ठीक है? उसमें पहला फोल्डर है लेआउट, ड्रॉएबल। ड्रॉएबल के अंदर आपको क्या रखना है, इमेजेस। क्या रखना है, इमेजेस। इमेजेस मीन्स कि जो जेपीजी फाइल है, पीएनजी फाइल है, सीएसवी फाइल है, सब की सब फाइलें आपको इसमें रखनी है। कहाँ पे? ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर। अगर मान लो ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर नहीं रख रहे हो तो आपको इमेजेस एक्सेस करने के लिए मिलेगा नहीं। दूसरा क्या रख सकते हैं हम, कि उसकी शेप फाइल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? शेप फाइल। शेप फाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आपको बटन राउंड करना है, रेक्टेंगल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, कुछ भी शेप देना है कंट्रोल को, है ना, तो उसका डिक्लेरेशन कंपलसरी यहाँ पे करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेसिबल नहीं होगा। उसके बाद फोल्डर है लेआउट। लेआउट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी डिज़ाइन फाइल रहेगी, उसके अलावा कोई फाइल रहेगी नहीं। देखो, आगे डिज़ाइन फाइल हमारा ये रहा। ठीक है? तो ऐसे ये सारे कंट्रोल्स है, जिसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यूज़ करेंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी कोडिंग में नहीं जाना है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मिपमैप फोल्डर। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितने भी आइकॉन्स चाहिए, वो सारे आइकॉन्स आपको यहाँ पे रखने हैं। आइकॉन्स की अलग अलग साइज़ रहती है, ये अलग अलग साइज़ यहाँ पे डिफाइन की है, छोटी साइज़ है, बड़ी साइज़ है ना, तो उसका अलग अलग यहाँ पे साइज़ डिफाइन किया गया है। इसके है यहाँ पे अलग अलग साइज़, यानी एक ही इमेज का 7 फ्लेवर, है ना। नाउ अब यहाँ पे जो मिपमैप फोल्डर है उसमें सिर्फ जनरली हम आइकॉन्स रखते हैं। क्या रखते हैं? आइकॉन्स। उसके बाद है वैल्यूज फोल्डर। अब वैल्यूज फोल्डर में क्या होता है, एक तो होता है कलर्स डॉट एक्सएमएल, दिख रहा है आपको, कलर्स डॉट एक्सएमएल।
ये कलर कोड यहाँ पे आपको रखना है, उसके नाम यहाँ पे देना है। नाम आप कोई भी दे सकते हो, आपका नाम भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट यहाँ से आपको चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आएगा। तो कलर कोड आप जो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कलर कोड मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेट भी कर देगा। ठीक है, जितने भी आपको ऐड करने कर सकते हो। रिपीट नेम नहीं होना चाहिए, नेम यूनिक को रखना है आपको। ठीक है, देन स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, इसमें आपकी एप्लीकेशन का नाम रहता है, देखो है ना, एप्लीकेशन नेम। तो इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, एक तो स्ट्रिंग एरे रख सकते हैं, स्ट्रिंग नेम और एप्लीकेशन नेम इसके अंदर रहता है। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रिंग कंटेंट जितना भी हो वो सब इसके अंदर रख सकते हो आप। तो कोई आपके पास ऐसी स्ट्रिंग है जो कॉमनली यूज करनी है आपको, है ना, तो इसके अंदर रख सकते हो। दूसरा यहाँ पे थीम। थीम के अंदर दो, डार्क एंड लाइट, बराबर। पहली है लाइट, दूसरी डार्क। तो थीम का यूज क्या होता है, आपकी HTML में जो CSS का काम करता है ना, वो स्टाइल करता है। तो इसके अंदर स्टाइल में क्या होता है कि भाई फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर सेट करके देता है आपको। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे XML फोल्डर, इसका सिर्फ इतना अभी समझ लो कि भाई XML फाइल रखने के लिए बस, कैसे यूज़ करनी है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट। ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है, इसको इतना समझ लो कि बाहर की लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। मान लो मुझे ऐसा करना है कि मेरी एप्लीकेशन में गूगल पे चलना चाहिए, है ना, तो गूगल पे चलाने के लिए उसकी लाइब्रेरी चाहिए ना, क्योंकि गूगल पे मेरे पास तो नहीं है, मेरी ऐप में तो नहीं है, तो यूज़ करना हो तो गूगल के पे के जितने भी क्लास है वो सब इसके अंदर पहले सेट करने पड़ेंगे। तो ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या करता है, उसके क्लास आपको इसके अंदर सेट करके देगा, फिर आप उसके क्लास वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो उसमें पहला ग्रेडल है प्रोजेक्ट। देखो ग्रेडल स्क्रिप्ट दो है आपके पास, बिल्ड डॉट ग्रेडल है ना। पहला बिल्ड डॉट ग्रेडल है, उसके अंदर क्या है, प्रोजेक्ट माय एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन लेवल, टॉप लेवल पे कुछ सेट करना है, तो उसके लिए ये है। दूसरा है बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप, दिख रहा है। तो ये मॉड्यूल ऐप जो है, ये मॉड्यूल ऐप आपको क्या दिखाता है यहाँ पे कि भाई स्मॉल सेटिंग्स वगैरह आपको करने हैं तो कर सकते हो इसके अंदर। अब इसके अंदर, यानी इसके अंदर क्या है मॉडल ऐप के अंदर के स्मॉल सेटिंग्स। स्मॉल सेटिंग्स मीन्स क्या होता है कि एक पोर्शन के अंदर ही मुझे चेंज करना है, पूरी एप्लीकेशन पे नहीं। तो उसका वर्क मुझे यहाँ पे करना पड़ता है डिपेंडेंसी के अंदर। कैसे आएगा वो पूरा देखेंगे हम प्रैक्टिकली। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू ले लो। फिर आता है प्रो गार्ड। जब पेमेंट का सेटअप करेंगे तो ये सिक्योरिटी का काम आता है। किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, गार्ड की तरह काम करता है ये। फिर यहाँ पे है ग्रिडल प्रॉपर्टी, आपके JVM की साइज को इंक्रीज करने के लिए। JVM की साइज अभी कितनी है, 2 GB। अभी इसको 2 GB सेट करने के लिए अब आपको साइज इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पे 30 या डबल कर दो तो भी कर सकते हो, जितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रेडल वेपर प्रॉपर्टीज, ये ग्रेडल की वर्जन साइज है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे है लोकल प्रॉपर्टीज, यानी आपका HD के वर्जन। इसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, जैसे जावा का क्या होता है, JDK, जावा डेवलपमेंट किट, इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है, उसका लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे सेटिंग डॉट ग्रेडल, तो ये परमिशन देता है। कौन सी परमिशन, कि बाहर की लाइब्रेरी को हम प्रोजेक्ट में कैसे लाएं, उसकी परमिशन देता है। ठीक है,
तो परमिशन यहाँ पे आप नहीं लोगे तो देगा नहीं, तो कंपलसरी परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ती है। ठीक है, ये थे डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर के फ़ोल्डर, बराबर। उसके अलावा कौन से ऐसे फ़ोल्डर हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं? तो उसके अलावा फ़ोल्डर यहाँ पे देखो, रिसोर्स के अंदर राइट क्लिक करके न्यू डायरेक्टरी, एक होता है मेनू फ़ोल्डर, मेनू क्रिएट करने के लिए। दूसरा होता है फ़ोल्डर रो फ़ोल्डर, RAW। इसमें आप इमेज मीडिया, सॉरी, ऑडियो मीडिया एंड वीडियो मीडिया रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे XML फ़ोल्डर एक्स्ट्रा है, वो तो आप रख ही सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक फ़ोल्डर और है, एनिम फ़ोल्डर, यानी एनिमेशन बनाने के लिए। ये जो नाम दे रहा हूँ ना, वो फिक्स नाम है, हाँ? अपने हिसाब से नहीं रख सकते, इसका नाम फिक्स है एनिमेशन के लिए। इतने फ़ोल्डर एक्स्ट्रा है। एक फ़ोल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट में जाओ और ऐप में जाके राइट क्लिक करो, न्यू फ़ोल्डर, असेट्स फ़ोल्डर, देन फिनिश कर दो यहाँ पे। अब ये फ़ोल्डर का काम क्या है कि इस फ़ोल्डर में हमें आ गया असेट्स फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर में क्या रख सकते हैं हम? तो ऐसी चीज़ें रख सकते हो कि जिसके अंदर PDF फाइल है, पूरी की पूरी वेबसाइट है, पूरा का पूरा फ़ोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंट फाइल पड़ी है। तो ऐसी सब असेट्स जो आपको वेबसाइट में लोड करवानी है, वो सब इसके अंदर रहती है। ठीक है, यानी इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए होता है। इतने फ़ोल्डर्स आप डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते हो, इतने फ़ोल्डर आप एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है एंड्रॉयड का। किसका? एंड्रॉयड का। तो आपको ये जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया पूरा, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, ये वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा रिकॉर्ड अच्छे से सुनना है और आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन से फ़ोल्डर के अंदर क्या चीज़ें रख सकते हैं हम, और कौन से फ़ोल्डर के अंदर कौन से एक्स्ट्रा फ़ोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन से एक्स्ट्रा फ़ोल्डर कहाँ पे बनाने हैं, वो चीज़ें आपको पूरी ध्यान से समझनी है। कौन सी फाइल के अंदर क्या रखना होता है वो आपको समझना है। ये समझ आ जाए उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन से कोडिंग स्टार्ट करवा दूंगा, सॉरी, डिज़ाइनिंग। क्या स्टार्ट होगा आपका? डिज़ाइनिंग। सो डिज़ाइनिंग आपको प्रॉपर समझ में आए उससे पहले आपको ये पूरा समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई समझ नहीं आएगा कभी मैं कौन से फोल्डर से क्या रख रहा हूँ। तो समझने के लिए, प्रॉपर गाइड लेने के लिए आपको ये चीज़ को अंडरस्टैंड कंपलसरी करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर वन साइड, यानी मेरी साइड से फिर क्या है, मुझे ही समझ आएगा, ऐसा होगा। ऐसा ना हो, हम दोनों को समझ आए, सब लोगों को। तो प्रॉपरली इसको क्या करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से सुनना है कि भाई कौन सी फाइल कहाँ पे रहती है, इस फाइल में क्या होता है। इसलिए मैंने आज का सेशन क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। समझ में आएगा इस सबको? यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपको ग्रुप ग्रुप में भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, ये आप सुन लेना। मैं यूट्यूब पे अपलोड करके उसकी लिंक बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तब तक सेटअप कर लो आप, मैं आपको पूरा रिकॉर्ड भेज देता हूँ।